तो हिंदी शब्द संपदा की यानी कि हिंदी की जो शब्द चल रहे हैं उनकी क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विकार। तो हिंदी शब्द को शब्दों की क्लास में, शब्द संपदा की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। तो संज्ञा के जो विकार होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। संज्ञा के विकार 3 प्रकार से होते हैं। किस कारण से? पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा कारक। यही वो 3 वजह हैं जिसकी वजह से क्या होता है, संज्ञा के विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिंग को कंप्लीट करते हैं। लिंग देखते हैं। लिंग में 2 प्रकार से लिंग इसमें माने जाते हैं हिंदी में, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कुछ खास शब्द हैं जिनको बनाया जाता है और कुछ परिवर्तित होने वाले शब्द हैं, तो उनको दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पुल्लिंग शब्दों को। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखते हैं, पुल्लिंग शब्दों को देखते हैं। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द में आ जाता है जितने भी आपके पेड़ों के नाम हैं वो सब पुल्लिंग में आ जाते हैं। जैसे पीपल, नीम, बरगद, आम। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी पेड़ के नाम हैं, कोई भी नाम हो, शीशम, जामुन, ठीक है, किसी भी पेड़ का नाम हो तो किस में आ जाएगा आपका, पुल्लिंग में आ जाता है। और पुल्लिंग में कौन से शब्द आते हैं, और पुल्लिंग में आ जाता है किसी भी अनाज का नाम, किसी भी अनाज का नाम, जैसे बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर। ठीक है, तो किसी भी अनाज का नाम होता है तो वो किस में आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। जौ, मटर, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, कीड़ों के नाम, बिच्छू। ठीक, इस प्रकार से ये सारे शब्द किस में आ जाएंगे, आपके पुल्लिंग शब्द में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं उभयलिंग। उभयलिंग, उभयलिंग शब्द वो होता है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाते हैं। ठीक है, दोनों शामिल होते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री, कोई भी हो सकता है। ठीक है, महिला या पुरुष। कलेक्टर, महिला पुरुष कोई भी हो सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर। इस प्रकार के जो पोस्ट वाले शब्द हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। मैनेजर, तो ये सब उभयलिंग शब्द हैं, इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आ जाते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों को, और उन्हीं स्त्रीलिंग शब्दों से हम क्या करेंगे, पुल्लिंग बनाते हुए चलेंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना देंगे। तो अब जो हम उदाहरण देखने जा रहे हैं इसमें क्या करना है अपन को, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों शब्दों को लेंगे, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों शब्द इसमें हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, जैसे कि नौकर, मुगल, भाव, जेठ, क्षत्रिय। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे पुल्लिंग शब्द लिखे हुए हैं, इनको क्या बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक, तो इनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए बहुत ही सरल है ये स्त्रीलिंग बनाना इनका। नौकर का हो जाएगा नौकरानी,
मुगल का मुगलानी, भव का भवानी, जेठ का जेठानी, छतरी का छत्राणी। तो इस प्रकार से ये शब्द हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के शब्द हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से बनाते जाएंगे। दूसरा है इसमें पंडित, पंडा, हलवाई, चौधरी, ओझा। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे हम लोग। पंडित का क्या बनेगा, पंडिताइन, पंडा का पंडाइन, हलवाई का हलवाइन, चौधरी का चौधराइन, ओझा का ओझाइन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने इनको कंप्लीट किया। और देखते हैं इसमें कबूतर, हरिण, तरुण, देव। ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, कबूतर का कबूतरी, हरिण का हरड़ी। ठीक है, तरुण का तरुड़ी, देव का देवी। इस प्रकार से क्या बनेगा, इसका स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इनका सबका प्रत्यय अलग अलग है, अलग अलग तरीके से ये लोग परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए इसको अलग अलग कॉलम में हम बनाते जा रहे हैं। इसको आपको भी अलग अलग ही बनाना है। ठीक है, अलग अलग प्रत्यय से क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। फिर देखते हैं शेर, चोर, भील। तो शेर का क्या हो जाएगा, शेरनी, चोर का चोरनी, भील का भीलनी। ठीक, ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखते हैं हाथी, हंस, एकाकी, अभिमानी, यशस्वी, ठीक है। तो हाथी का क्या हो जाएगा, हथनी, हंस का हंसनी, एकाकी का एकाकनी, अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे शब्द कंप्लीट हो गए हैं। तो इनको आप लाइन से बनाते जाइए। फिर देखते हैं श्रीमान, शक्तिमान। तो श्रीमान का क्या बन जाएगा, श्रीमती, शक्तिमती। ठीक है, फिर है हमारा बहनोई, नंदोई। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बहन, ननंद। ठीक है, एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं प्रिय,
प्रियतम, पूज्य, बाल, आचार्य। तो प्रिय का क्या बन जाएगा यहाँ पर? प्रिया, प्रियतम का प्रियतमा, पूज्य का पूज्या, बाल का बाला, आचार्य का आचार्या। ठीक है, तो ये सारे हो गए। फिर है कर्ता, वक्ता, दाता, नेता। ठीक, नेता, रचयिता। तो ये हमारे पुल्लिंग है, इनको क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो कर्ता का क्या बनेगा? कर्त्री, वक्ता का वक्त्री, दाता का दात्री, नेता का नेत्री। ठीक है, रचयिता का रचयित्री। ये एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सब में क्या है? अव्यय अलग अलग लगे हुए हैं, इसलिए हमने इसको अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। फिर है नर मक्खी। ठीक है, नर छिपकली, भेड़िया, गेंडा, नरचील, नरकोयल, खरगोश, भालू। ठीक है, इनका क्या बनाना है? इनका स्त्रीलिंग बनाना है। तो ये थोड़ा सा अलग है बाकियों से। तो नर मक्खी का क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग? मक्खी, है ना। नर मक्खी का क्या बनेगा? मक्खी। नर छिपकली का छिपकली, भेड़िया का मादा भेड़िया। ठीक है, गेंडा का मादा गेंडा, नरचील का चील, नर कोयल का कोयल, खरगोश का मादा खरगोश। ठीक है, भालू का मादा भालू। ठीक, तो इस प्रकार से इसका ये थोड़ा अलग है सबसे हटके। फिर है भाई, कवि, वर, बिलाव, नपुंसक, साधु, मियाँ, बुआ। ठीक है, इनका क्या बनाना है? ये यहाँ पर बुआ नहीं होगा, है ना। तो भाई या पुल्लिंग सारे लिखें, भाई, कवि, वर, बिलाव, नपुंसक, साधु, मियाँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फूफा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका बनाना है क्या? स्त्रीलिंग बनाना है। तो भाई का क्या बनेगा? भाभी। ठीक है, कवि का कवियत्री, वर का वधू, बिलाव का बिल्ली, नपुंसक का बांझ, साधु का साध्वी, मियाँ का बीवी, फूफा का बुआ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लिंगों का कैसे परिवर्तन करते हैं। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो उभयलिंग में आते हैं। तो ये उभयलिंग जो हमेशा आता है वो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न में।
जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं वो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, या फिर स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना, ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हमारी क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको रफ कॉपी में ज़रूर नोट करें, ठीक है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें, है ना। हम आपके लिए ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनवाएंगे, ऐसी ऑनलाइन क्लास में और ऑफलाइन क्लास में भी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ये तो हमारा हो गया क्या, लिंग हो गया है। अगली क्लास में पढ़ेंगे वचन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कारक, तीनों लाइन से पढ़ेंगे, ठीक।